हेलो, वेलकम टू बिजनेस आइडियाज चैनल। बिजनेस आइडिया के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। काम ढूंढो एक, मिलेंगे हजार। आज इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा। आज इस पॉइंट को लेके मैं आगे बढ़ूंगा। काफ़ी लोग हैं जो काम की तलाश में हैं, काम ढूंढते रहते हैं, उन्हें यही समझ नहीं आता करें तो क्या करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप सिंसियरली और सीरियसली किसी काम को ढूंढने निकलेंगे तो आप एक काम ढूंढेंगे, आपको हजार ऐसे काम मिल जाएंगे जो आप कर सकते हैं। तो काम ढूंढो एक, मिलेंगे हजार। यहाँ पर एक रियल स्टोरी के साथ मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आदमी अगर पैसा कमाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो वो एक थोड़ी सी सोच और एक प्लानिंग से अगर काम करे तो वो पैसा भी कमा सकता है और काफ़ी आगे तक भी जा सकता है। कल की बात है, कल मैं जा रहा था, रास्ते में मुझे एक काफ़ी बड़ा बोर्ड दिखा। रास्ते में मुझे एक काफ़ी बड़ा बोर्ड दिखा। बोर्ड देखते से ही मैंने मेरे ड्राइवर को रोक बोला कि भाई गाड़ी साइड में लगा जरा। उसको बोला गाड़ी साइड में लगा, उसने गाड़ी रोक दी। उसने बोला क्या हुआ सर? मैंने कहा तू रुक यहीं, और मैं गाड़ी से नीचे उतरा और उस बोर्ड को देखने लगा। उस बोर्ड को मैंने देखने लगा। उस बोर्ड पे जो मैं देखता हूँ कि बोर्ड काफ़ी बड़ा था। बोर्ड के 1/4 हिस्से में काफ़ी बड़ा रावण का फोटो लगा हुआ था। 1/4 हिस्से में काफी बड़ा रावण का फोटो लगा हुआ था और रिमेनिंग हिस्से में ये लिखा हुआ था गुप्ता जी रावण वाले। सबसे बड़े हेडलाइंस जो थी उसकी वो ये थी, गुप्ता जी रावण वाले। हमारे यहाँ ऑर्डर पे रावण बनाए जाते हैं और रेडीमेड रावण भी उपलब्ध हैं, ये नीचे लिखा हुआ था। उसके नीचे गुप्ता जी का मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस लिखा हुआ था। गुप्ता जी का मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस लिखा हुआ था। मैंने वो उनके जो दोनों नंबर थे वो नोट डाउन करे। मैंने कहा एक बार तो अब इनसे बात करना पड़ेगी, एक बार तो गुप्ता जी से बात करना पड़ेगी। मैंने गुप्ता जी को फ़ोन लगाया। उनसे बात करी। मैंने उनसे पूछा ये आइडिया कैसे आया सर आपके दिमाग में, रावण बनाने का और रावण बेचने का? रावण बनाने का और रावण बेचने का ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, मैंने काफ़ी एनालिसिस करा है। आज की तारीख में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं हम हमारे यहाँ रावण खुद बनाएं और उसे जलाएं। हम हमारे यहाँ रावण खुद बनाएं और उसे जलाएं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं लेकिन उनको बनाना नहीं आता। उनके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि वो उनके साथ मिलके दिन भर लगाएं और एक रावण तैयार करें। बेचारे बच्चे दिन भर मेहनत करते हैं, बना भी नहीं पाते, जैसा तैसा बनाते हैं, वो खड़ा नहीं हो पाता और उनका दिन पूरा खत्म हो जाता है। काफ़ी सारे बच्चे इसे जलाना चाहते हैं यहाँ पर। तो ये सब देख के मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने सोचा गुप्ता जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं भी छोटा था तो मैं भी चाहता था मैं मेरे यहाँ खुद मेरे लिए रावण बनाऊं। लेकिन मैं भी दिन भर लगा रहता था, दिन भर मेहनत करता था, लेकिन मुझसे रात तक बन नहीं पाता था, खड़ा नहीं हो पाता था। खड़ा करो तो गिर जाता था। मेरी मम्मी बोलती थी कि चल लेटे लेटे ही जला दे, लेटा हुआ है वैसे ही जला दे। वो बन ही नहीं पाता, पूरा दिन भी ख़त्म हो जाता था। तो मुझे वो मेरा बचपन की बातें क्लिक हुई। यहाँ पर ये उनके दिमाग में आइडिया इस वजह से आया कि ये रिक्वायरमेंट है, इसे अगर अपन एज ए बिजनेस का रूप दें तो अपन आगे बढ़ सकते हैं और एक कम समय में, जो क्योंकि ये एक त्यौहार होता है, एक दिन का त्यौहार होता है, और अगर उसकी तैयारी 1 महीने पहले से भी गुप्ता जी करते हैं तो सिर्फ 1 महीने में वो काफ़ी कमा सकते हैं। तो यहाँ पर
उन्होंने इसलिए ये बिजनेस आइडिया को अपनाया। अब अगला सवाल जो मैंने उनसे करा कि गुप्ता जी, रेट किस हिसाब से तय करते हो? आप यहाँ पर रेडीमेड भी उपलब्ध हैं, ऑर्डर पे भी बनाए जाते हैं, उसमें क्या अंतर होता है? तो उन्होंने कहा यहाँ पर जो रेट होते हैं रेडीमेड के, मैं वो फुट के हिसाब से तय करता हूँ कि 1 फुट का रावण 200 रुपये का, 2 फुट का रावण 400 का, 3 फुट का 600 रुपये का। उस हिसाब से फुट के हिसाब से मैं रावण के प्राइस रखता हूँ। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो आते हैं गाड़ियों से, कारों से, कोई 1 फुट का, 2 फुट का, 3 फुट का लेके चले जाते हैं। उसमें हल्के फुल्के पटाखे में डाल के रखता हूँ, छोटे मोटे पटाखे। अब ऑर्डर की जहाँ तक बात आती है, ऑर्डर पे कई लोग चाहते हैं कि भाई हमारा रावण 6 फुट का हो, उसमें आप 1000 रुपये के आतिशबाजी डालो, 500 रुपये के फटाखे डालो उसमें। उस हिसाब से ये तय होता है उन्हें कितने फीट का रावण चाहिए और उसमें वो कितने रुपए के फटाखे डलवाना चाहते हैं। उसमें वो कितने रुपए के फटाखे डलवाना चाहते हैं उस हिसाब से वो डिसाइड होता है। तो वो मैं ऑर्डर पे बनाता हूँ। लेकिन जो जनरली मेरी सेल होती है वो छोटे रावण्स की काफ़ी होती है, तो मैं बना के रख देता हूँ। और बना के रखने के बाद छोटे छोटे बच्चे कारों में ही वो लेके चले जाते हैं। 2 फीट 3 फीट का इजीली कार में आ जाता है और इजीली वो कार में लेके चले जाते हैं। और हर बच्चा अपने घर के आगे लगा देता है और पूरा एंजॉय करता है। जो वो दिन भर मेहनत करके भी नहीं बना पाता, वो एक सिर्फ रेडीमेड ले जाके उसको काफ़ी खुशी मिलती है। और पेरेंट्स भी जो हैं वो इजीली पे कर देते हैं कि उनका भी सिर दर्द बचा और बच्चे का भी सिर दर्द बचा। तो यहाँ पर वो भी इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए इजीली पे करते हैं और ये काफ़ी सेल हो जाती है मेरी। मैंने कहा कि मेरी नज़र तो अभी आपके बोर्ड पे पड़ी है। आज मैं निकल रहा था, यहाँ देखा। उन्होंने कहा अभी एज सच मैंने इतनी मार्केटिंग भी नहीं करी है, सिर्फ एक जो बड़ा बोर्ड आपने देखा, एक बड़ा बोर्ड यहाँ पर लगा दिया मैंने। और जैसे आपको पता चला तो धीरे धीरे करके पूरे शहर में काफ़ी लोगों को ये पता चल जाएगा। आपने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया, अगर आपको भी ज़रूरत होगी तो आप भी लेने आओगे, मुझे फ़ोन करके आओगे। वैसे धीरे धीरे यहाँ से जितने भी लोग निकलेंगे उन्हें ये पता चल जाएगा और माउथ पब्लिसिटी से मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली फैल जाएगा। तो मेरे पास अभी इतने बनाने की क्षमता भी नहीं है। ये मेरा पहला साल है, ये मेरी शुरुआत हुई है। और यहाँ पर शुरुआत में ही जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो इसकी डिमांड रही है, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि ये बोर्ड मैंने 1 महीने पहले से लगा दिया था और 1 महीने पहले इतने मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं कि उसी से पता चलता है इसकी डिमांड कितनी है। तो ये एक रियल स्टोरी थी जो मेरे साथ हुई। यानी अगर हम चाहें तो हमारे आसपास ही ऐसे कितने काम हैं जो हम कर सकते हैं। हमारे पास कितने ही ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही काम को ढूंढते रह जाते हैं। अगर हम प्रॉपरली नज़र डालते चलें सब जगह, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम मिल ही जाएगा जिसको हम कर सकते हैं और जिसमें काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। यहाँ पर गुप्ता जी ने देखा कि रिक्वायरमेंट एट प्रेजेंट उसकी काफ़ी है, लेकिन उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है। तो वो उन्होंने बिज़नेस सेलेक्ट करा, बिज़नेस डेवलप करा और उसे शुरू करा। हम यहाँ पर पैसा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से पैसा नहीं आता, कुछ करना पड़ता है। मुझे पैसा कमाना है, उससे कुछ नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। और काम तो शुरू करना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप उस काम में फेल हो गए, असफल हो गए,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस काम में फेल हो गए, असफल हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सफल तभी होगे जब आप कोई काम शुरू करोगे। जब आप कोई काम शुरू ही नहीं करोगे तो सफल होने के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले प्रॉपरली एनालाइज कर लेते हैं तो असफल होने के चांसेस हम वैसे ही कम कर देते हैं। जैसे गुप्ता जी ने उस काम को शुरू करने से पहले एनालाइज कर लिया कि बच्चों में काफ़ी डिमांड है और वो बना नहीं पाते। उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज कर लिया और पेरेंट्स पे भी कर देंगे, लेकिन यहाँ पर वो काम अभी तक किसी ने शुरू नहीं करा था। अगर वो भी सोचते कि मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, तो वो आज इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। उनकी सक्सेस का अंदाज़ा उसी से लगता है कि उनके पास कंटिन्यू फ़ोन का आना, उसी से उनके बिजनेस की सक्सेस का अंदाज़ा लगता है। तो अगले वीडियो में कुछ और नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ और कुछ बिजनेस से रिलेटेड नई बातों के साथ मैं फिर मिलूँगा। थैंक यू।